नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। एक ही पिलर पर दिल्ली में अब मेट्रो भी चलेगी और कार भी चलेगी। ट्रैफिक जो है पूरा पूरा 3 लेयर पे होगा। 2 लेयर पे सड़क का ट्रैफिक होगा, 1 लेयर पे मेट्रो होगी। ये दिल्ली का ऐसा पहला फ्लाईओवर है जिसे डबल डेकर फ्लाईओवर कहा जा रहा है। हम इसी पे बात करेंगे अपने सहयोगी धनंजय से। धनंजय, क्या है पूरा ये प्रोजेक्ट एक तो, और कब तक ये पूरा हो जाएगा, और इससे क्या क्या चीजें फायदेमंद होंगी उस इलाके में जिसमें ये बन रहा है। लेकिन शुरुआत यहीं से करो, कहाँ बन रहा है ये? देखिए, दिल्ली मेट्रो और पीडब्ल्यूडी दोनों ने मिलकर एक डबल डेकर फ्लाईओवर का कॉन्सेप्ट दिल्ली में तैयार किया है। इसका उद्देश्य ये है कि कम जगह में दो चीजें जन पब्लिक को मिल जाएं, मेट्रो भी मिल जाए फैसिलिटी, और ट्रैफिक 2 लेयर में आ जाए। एक तो स्थानीय नीचे सड़क पे, और मेट्रो और सड़क के बीच में जो फ्लाईओवर होगा वो ट्रैफिक के लिए होगा। वो जो मतलब पास ऑन करना है, पास जो ऑन, सीधे जो लॉन्ग जो रूट का है, जो लोकल ट्रैफिक नहीं है, जिनको कहीं और जाना है, उसके लिए वो फ्लाईओवर है। अभी दिल्ली में 3 जगह पे इस तरह के फ्लाईओवर बन रहे हैं, जिनमें से भजनपुरा का जो फ्लाईओवर है वो इस साल अंत तक तैयार हो जाएगा। हम लोग इसी पे बात भी कर रहे हैं इस पे बात कि कर रहे हैं। भजनपुरा का जो फ्लाईओवर है वो इस साल के आखिर तक तैयार होना है। बाकी दो कहाँ बन रहे हैं? बाकी एक संगम बिहार में बन रहा है, वो 3 किलोमीटर लंबा है, और तीसरा जो बन रहा है वो आजादपुर में बन रहा है, वो 600 मीटर का है। इनमें भी टाइम है? इनमें टाइम है, लेकिन ये भजनपुरा वाला 1.5 किलोमीटर लंबा है तकरीबन, और इसके ऊपर जो मेट्रो है वो पिंक लाइन गुजर रही है। मौजपुर मजलिस पार्क का जो 8 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ था वो चल रही है। बस अब ये ट्रैफिक के लिए इसको दिल्ली मेट्रो ने जो रैंप है इसको क्लियर करने के लिए, हाँ वही हम बात करने वाले थे। अभी क्या क्या अड़चन है और किस स्टेज में है इसका खुलना? देखिए, इस परियोजना को मेट्रो के साथ ही तैयार होना था, लेकिन जो वायडक्ट है, जो जिसको फ्लाईओवर से सड़क में, मुख्य सड़क से जोड़ना है दोनों तरफ, यमुना विहार की साइड और भजनपुरा की साइड, उसको जोड़ना है। उसके लिए 80 पेड़ इनके पास आ रहे थे। मतलब दोनों साइड के टेल जो है फ्लाईओवर के मिड वाला बन गया है, रैंप जिसको बोलते हैं। मुख्य सड़क से इनको जोड़ना है, वो अनकम्प्लीट है। इसके लिए इस सबसे बड़ी अड़चन तो पहली ये आई, पेड़ की अड़चन आई। पेड़ों को हटाने की अनुमति समय पर नहीं मिल पाई। दूसरा, पूर्व में फंड की भी कमी थी, कई सारी दिक्कतें थी। इसको लेकर जो कंपनी काम कर रही थी उसको हटाया भी गया है। अब इस पे फिर से दिल्ली मेट्रो ने टेंडर जारी किया है। टेंडर कब जारी हुआ है? टेंडर कल जारी हुआ है। और क्या क्या इसका टाइम लिमिट क्या दिया हुआ है? टेंडर अलॉट हो जाएगा, जब आवंटित हो जाएगा? दिल्ली मेट्रो का कहना है कि टेंडर फ्लोट कर दिया है, आवंटित होने के बाद 6 महीने में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगले महीने से इस पर काम भी शुरू हो जाएगा, और इसके शुरू हो जाने से दो चीजें। कितने टाइम में पूरा होगा? 6 महीने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। मतलब दिसंबर लास्ट तक हो जाना चाहिए? दिसंबर या अक्टूबर। हाँ, तो दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ, ये 3 महीने हो जाना चाहिए। पहुंच जाएगा तो दिसंबर तक जाएगा। दिसंबर तक जाएगा। इसका जो सीधा फायदा होगा एक तो ये कि जैसा कि तुम बता भी रहे हो, कि तो जो सड़क सरफेस पे चलने वाला ट्रैफिक है, जो लोकल ट्रैफिक होगा, वो आसानी से आ जा सकेगा, जाम नहीं होगा। दूसरा, जिसको मान लो कि भोपुरा बॉर्डर से लेके सीधे कश्मीरी गेट या रिंग रोड आना है, तो वो नीचे वाले ट्रैफिक से अलग हो जाएंगे। वो सीधे सीधे फ्लाईओवर के थ्रू जहां उनको जाना है वहां चले जाएंगे। ये भोपुरा से सिग्नेचर ब्रिज का जो ये वजीराबाद रोड है, ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है। कंजेस्टेड है, और प्लस यमुना पार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये शायद सबसे सघन बसावट भी है नॉर्थ ईस्ट की। तो गाजियाबाद से, भोपुरा से कश्मीरी गेट को जाने वाला जो ट्रैफिक है उसका दबाव, प्लस वहाँ के स्थानीय जो लोकल कॉलोनियां उसका दबाव, इसकी वजह से वहाँ पे इतना भयंकर भीषण जाम लगता था इससे पहले। इसके समाधान के लिए ये फ्लाईओवर बनाया। थोड़ा इसको, क्योंकि हम उस तरफ से कई बार गुजरे हैं, तो इसको स्पष्ट कर दें, क्योंकि बहुत से लोग भोपुरा बॉर्डर और ये भजनपुरा ये नहीं समझ रहे होंगे, जो बाहर के लोग हैं जो इसी रास्ते का यूज करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, मोहन नगर, गाजियाबाद का मोहन नगर है, मोहन नगर से अगर हिंडन एयरपोर्ट जो है वहां से होके आते हैं, एक सीधी सड़क आती है। जो दिल्ली का मर्जिंग पॉइंट है, बॉर्डर पॉइंट है, वो भोपुरा बॉर्डर है। भोपुरा बॉर्डर के आगे नंदगिरी के आगे फिर ये जो यमुना विहार, फिर आगे जो है खजूरी चौक के बाद यमुना पार करके सीधे सीधे सिग्नेचर ब्रिज के थ्रू यमुना पार करके रिंग रोड से मिल जाएंगे। तो इसका जो फायदा होगा, जो धनंजय बता भी रहे हैं, इसके खुलने के बाद ये होगा कि जो गाजियाबाद से ट्रैफिक आ रहा है, न सिर्फ लोकल ट्रैफिक का, मतलब जो दिल्ली का ट्रैफिक है, न सिर्फ उसी को फायदा होगा, बल्कि जो गाजियाबाद से लोग दिल्ली आ रहे हैं, जिनको जाना है रिंग रोड तक पहुंचना है, वो सिविल लाइन जाना है जिनको गाजियाबाद से, वो सीधे इस फ्लाईओवर के थ्रू बिना जाम में फंसे, क्योंकि ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो पूरा दिल्ली वाला स्टेज जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएगा। इसमें खास बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई, एक मिनट रोकेंगे हम, जो बता रहे थे,
तो जो गाजियाबाद से ट्रैफिक आ रहा है वो सीधे गुजर जाएगा। दूसरा गाजियाबाद सिटी की साइड से, दूसरा जो लोनी बॉर्डर की तरफ से आ रहा है, लोनी बॉर्डर की तरफ से भी जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी आके फंसता है इस रोड पे, वजीराबाद रोड जिसको बोलते हैं, उस रोड पे फंसता है, तो वो भी सीधा सीधा पास ऑन हो जाएगा, उसको लोकल ट्रैफिक में मर्ज होने की मजबूरी नहीं रहेगी। पीडब्ल्यूडी एक और काम कर रहा है वहाँ पे, जो लोनी चौराहा जिसकी बात कर रहे हो आप, वहाँ पे एक अंडरपास बनाने का भी पीडब्ल्यूडी की योजना है, वो बन जाएगा तो और चीजें स्मूथ हो जाएंगी। इस फ्लाईओवर की सबसे खास बात तो ये होगी कि गाजियाबाद से आप कश्मीरी गेट जा सकते हो, लेकिन दूसरी जो रोहिणी है या हरियाणा से सोनीपत के लोग हैं, वो आउट रिंग रोड से आते हुए और उनको जहाँ जाना है, तो इसके लिए एक अलग विकल्प भी तैयार हो जाएगा जो सिग्नल फ्री रहेगा। हाँ, जो सिग्नल सीधा आप भोपुरा बॉर्डर होते हुए गाजियाबाद एंटर कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट कास्ट क्या पड़ रहा है इसकी जो 4 साल पहले करीब इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था और 220 करोड़ रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं, जिनमें से अभी रैंप का काम जो बचा है वो करना है, उसके लिए 11 करोड़ रुपए की लागत बताई। अगर ये टाइमली पूरा हुआ होता 2 साल पहले ही पूरा हो गया था ना, 2 साल का टाइम था वो, 2 साल का टाइम था इसको पूरा करने में। लेकिन वो एक्सटेंड होता गया अलग अलग वजहों से। लेकिन अब राहत भरी खबर यह है कि ये फ्लाईओवर जो पूरा करने का प्रोसेस है उसको ये मेट्रो ने तेज किया हुआ है, इसका टेंडर भी फ्लोट कर दिया है। टेंडर आवंटित होने के बाद जो टाइम दी हुई है पूरा करने की, वो 6 महीने की दी हुई है, मतलब दिसंबर से पहले हर हालत में इस फ्लाईओवर को पूरा हो जाना है। उसके बाद पूरे वजीराबाद रोड का ट्रैफिक सिग्नल फ्री होगा, आवाजाही स्मूथ होगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।